हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल अपनी पाठशाला एमपी में। आज का हमारा टॉपिक है ऐसे का प्रदूषण। प्रदूषण आप जानते ही हैं, प्रदूषण क्या होता है। जो भी हमारे आसपास की चीजें हैं उसको प्रदूषित करना, यदि कोई भी हमारे द्वारा किया गया कृत्य उसको दूषित कर रहा है वह प्रदूषण कहलाता है ना। तो ये आज का जो ऐसे है हमारा, वो छोटे बच्चों के लिए भी है और ये 3 पार्ट्स में है आगे। तो इसको कंबाइन करके आप एक बड़े लेवल पे भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। ये है 10 लाइन पर फर्स्ट सेट, सेकंड सेट और तीसरा सेट। इसको आप टोटली कंबाइन करके अपने हिसाब से जो जो इजी नंबर्स आपको फैक्ट लगते हैं आप अपना भी एक नया ऐसे बना सकते हैं, इसलिए मैंने इसको 3 पार्ट्स में बनाया है। तो शुरू करते हैं इसको हम। पहला नंबर है 2 दिसंबर को प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में उद्घोषित किया गया है। 2 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाते हैं। नियंत्रण मतलब कि प्रदूषण से को रोकथाम करने के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, वह नियंत्रण होगा। दूसरा पॉइंट है प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक साबित होता है। आपको भी पता है कोई भी चीज जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है वह हानिकारक होता है। तीसरा, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण आदि प्रदूषण के प्रकार है। ध्वनि प्रदूषण मतलब बहुत ज्यादा कहीं शोर हो रहा हो जरूरत से ज्यादा, है ना, वो ध्वनि प्रदूषण में आ जाएगा। वायु प्रदूषण मतलब जहरीली गैसों का फैलाव। जल प्रदूषण मतलब जल में बहुत सारे कारखानों का गंदा पानी जहाँ मिल जाता है उससे जल प्रदूषण हो जाता है। मृदा प्रदूषण में प्लास्टिक चीजें मिल जाती हैं जो कि कभी अपघटित ही नहीं हो पाती हैं, उससे मृदा प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है ना। प्रदूषण के कौन कौन से प्रकार हो गए? ध्वनि, वायु, जल और मृदा। चौथा पॉइंट देखते हैं, कारखानों से निकलने वाले रासायनिक पदार्थों को नदियों तालाबों में छोड़ने से जल प्रदूषण होता है। अभी मैंने आपको बताया कि जल प्रदूषण कैसे होता है, कारखानों में और नदियों से जो पानी नदियों में जो पानी मिलता है उससे हमारा जल प्रदूषण होता है। पांचवा, ध्वनि प्रदूषण के बारे में है कि मंदिरों मस्जिदों के लाउड स्पीकर्स और जो डीजे वगैरह बजते हैं शादियों में, तो बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक देते हैं, उससे हमारा ध्वनि प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण का कारण बनता है। छठवां, हमारे द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली प्लास्टिक की थैली को भी प्रदूषण का कारण मानते हैं, क्योंकि प्लास्टिक की पन्नी थैली उड़ के कहाँ पहुंच जाती है? मिट्टी, खेतों में, जहाँ पे वो कभी नष्ट ही नहीं होती हैं। सातवां, वाहनों और कारखानों की चिमनियों से निकलने वाले धुओं से वायु प्रदूषित होती, क्योंकि वायु में बहुत ज्यादा जहरीली गैसें फैल जाती हैं। आठवां, वायु प्रदूषण से अनेक प्रकार की सांस की बीमारी होती है। नौवां, ध्वनि प्रदूषण कानों के अनेक रोगों का कारण बनती है ना। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है? हमारे कानों के लिए, भाई अब जब जब ध्वनि प्रदूषण होगा तो हमारे कान, हमारे मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, तो हमारे रोग पैदा होंगे। 10वां, प्रदूषण की समस्या विश्व भर के सभी देशों में विद्यमान है, मतलब सिर्फ यहाँ ही नहीं, हमारे इंडिया ही नहीं, हर जगह यह विद्यमान है। चलो अब हम अगला सेट देखते हैं। आपको इन पॉइंट्स में से जो भी इजी लगता है आप एक अपना नया सेट बना सकते हैं इन 10 लाइनों से, है ना। नेक्स्ट सेट देखते हैं, जिसका पहला पॉइंट है विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्देशों की तुलना में भारत का प्रदूषण स्तर 5.5 गुना अधिक है। मतलब सोचिए विश्व में कितने सारे देश हैं, उसमें हमारा भारत 5.5 गुना अधिक प्रदूषण पे है। दूसरा पॉइंट इसका देखते हैं, भारत में प्रतिवर्ष 62 मिलियन टन कूड़ा उत्पन्न होता है। तीसरा, महासागरों में 5.2 ट्रिलियन प्लास्टिक कचरे होने का अनुमान है। मतलब महासागरों में जो कचरा फेंका जाता है प्लास्टिक का, वो इतना ज्यादा है। अब लैंडफिल के कारण भारत में लगभग 20% मीथेन गैस हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। पांचवा, भारत में हर दिन 1.50 लाख मतलब 1.50 लाख मैट्रिक टन से अधिक ठोस कचरा पैदा होता है। ये सब प्रदूषण का एक आंकड़ा है जो कि आप किसी भी एग्जाम में लिखेंगे तो आपको अच्छे पॉइंट्स, अच्छे नंबर मिल सकते हैं। छठवां, दीपावली जैसे त्योहारों पर पटाखों के धुएं और वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण साबित होती है। सातवां, वर्तमान समय से बहुत सी बीमारियां विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से ही होती हैं, है ना। वर्तमान समय में बहुत सी बीमारियां
किससे होती है? प्रदूषण से। क्योंकि पीने का पानी में अगर कारखानों का गंदा पानी मिल रहा है, वायु जो हम सांस लेते हैं यदि उसमें जहरीली गैसें मिल जाएंगी तो फिर हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, तो हमें बीमारी हो जाएगी, है ना। वैसे ही 8वां पॉइंट देखें, मृदा प्रदूषण। अब मृदा प्रदूषण से किसानों के लिए उपजाऊ मिट्टी की कमी हो रही है। क्यों? क्योंकि आजकल प्लास्टिक पॉलीथीन का उपयोग इतना ज्यादा हो गया है कि मृदा ही उपजाऊ नहीं रह गई है। 9वां देखते हैं, एयर कंडीशनर से निकलने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैसों से ओजोन परत की क्षति होती है। अब हमारे घर में जो एसी लगे होते हैं, एसी जिनके घरों में लगे होते हैं, उससे कौन सी निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, जो कि हमारी ओजोन जो परत है हमारे पृथ्वी के मंडल में, है ना, वायुमंडल में जो ओजोन परत है उसको हानि पहुंचाती है। कौन सी गैस? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा नहीं कर पाती। यदि ओजोन परत क्षति होती जाएगी या नष्ट होती जाएगी तो डायरेक्ट ही पराबैंगनी किरणें हमारे पृथ्वी पर आने लगेंगी। यह भी एक प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। 10वां देखते हैं, जल प्रदूषण के कारण आजकल किसी भी नदी तालाब का पानी पीने योग्य नहीं रह गया। मैंने पहले ही बताया आपको इसमें कि जल प्रदूषण के क्या कारण है कि कारखाने से निकलने वाला गंदा पानी नदियों में मिल रहा है, महासागरों में मिल रहा है, जो कि पीने योग्य नहीं रह गया है ना। तो ये सेकंड सेट के हमारे 10 पॉइंट्स हो गए हैं यहाँ पे, है ना। आगे बढ़ते हैं, तीसरा सेट देखते हैं, जिसमें पहला पॉइंट, प्रदूषण हम मनुष्यों द्वारा पैदा की गई समस्या है। सच माने तो हम ही आप मनुष्य हैं जिनके कारखाने फैक्ट्रीज लगे हुए हैं, है ना, सारी चीजें हम ही तो उपभोग कर रहे हैं प्रकृति का, तो पैदा भी हम ही कर रहे हैं। मतलब जो विनाश कर रहे हैं वो हम ही हैं, विकास भी हम कर रहे हैं और विनाश भी कर रहे हैं। दूसरा, प्रदूषण से न केवल मनुष्य बल्कि अन्य जीव जंतु भी प्रभावित होते हैं। तीसरा, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण कुछ प्रदूषण के प्रकार है, और भी बहुत प्रकार के प्रदूषण होते हैं। चौथा, पूरे विश्व भर में प्रदूषण का प्रकोप तेजी से दिखने लगा है। 5वां, प्रदूषण के कारण कई नई बीमारियां जन्म ले रही हैं। 6वां, प्रदूषण की वजह से ग्लोबल वार्मिंग का भी खतरा बढ़ गया है। ग्लोबल वार्मिंग का भी खतरा बढ़ गया है। 7वां, प्लास्टिक व अन्य प्रदूषकों का उपयोग बंद कर प्रदूषण को कम किया जा सकता है। हमें अपने कचरे को पुनः उपयोग के बारे में सोचना चाहिए। 9वां, 2 दिसंबर को हम सभी प्रदूषण नियंत्रण दिवस में के रूप में मनाते हैं। 2 दिसंबर को, जैसे कि आपने पहले पॉइंट में भी देखा था, पहले सेट में भी देखा था। 10वां, हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर प्रकृति को प्रदूषण से बचाना चाहिए। देखिए, हम विकास तो कर रहे हैं, हम विकासशील तो बन रहे हैं, लेकिन हम विनाश का भी कारण बन रहे हैं। तो यदि आप एक हाथ से पेड़ की कटाई कर रहे हैं तो दूसरे हाथ से आप 10 पौधों को भी लगाइए। तो मेरी आपसे यही आशा है कि आपने प्रदूषण का टॉपिक पढ़ के बहुत अच्छे से समझा होगा कि प्रदूषण को यदि हम फैला रहे हैं तो उसको रोकने का काम भी हम ही आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये प्रदूषण का ऐसे समझ में आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और अच्छे अच्छे वीडियोस पाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।